हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा, आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज है 5 सितंबर, मतलब कि दोस्तों है टीचर्स डे। तो दोस्तों, टीचर्स डे पे मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा दोस्तों, केवल कहना चाहूंगा एक दो बातें दोस्तों। क्या है कि दोस्तों, मेरा पूरा परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जितने भी दोस्तों अभी तक हमारे अपने परिवार से लोग जुड़ पाए हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और जो नहीं जुड़ पाए उनके भी उज्जवल भविष्य की दोस्तों कामना करता है। और दोस्तों, आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है, लगे रहना है दोस्तों, तभी आप लोगों को सफलता मिलने वाली है। और दोस्तों, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आप जुड़े हैं एक शानदार चैनल के साथ, एक शानदार परिवार के साथ। लेट्स साइन अवर फ्यूचर, मतलब कि दोस्तों साइन, वो साइन दोस्तों आप लोगों को चमकाएगा। दोस्तों, एक और बात दोस्तों, केवल एक मोटिवेशन शायरी बोलूंगा मैं कि दोस्तों, लाख दलदल हो पाँव जमाओ तो रखिए। मतलब कि दोस्तों फिर से कि लाख दलदल हो पाँव जमाए तो रखिए, खाली हाथ ही सही उठाए तो रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हौसला तो बनाए रखिए। दोस्तों, आप लोगों को हौसला नहीं तोड़ना है। हौसला जो तोड़ दिया दोस्तों, उसकी हार निश्चित है। दोस्तों, जो अपने हौसले पर जीता है उसकी दोस्तों जीत निश्चित होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हौसला बनाए रखना है और लगे रहना है, क्योंकि दोस्तों मैं फिर बोलूंगा 2024 के पहले वैकेंसी की दोस्तों आनी है बौछार। आपके घर में होगी नौकरी, आपका परिवार होगा दोस्तों कुशल। तो दोस्तों, आप लोगों को लगे रहना है। दोस्तों, अभी हमारे एक सर यहाँ पे उपस्थित हैं, तो वो भी कुछ कहना चाहेंगे। फिर दोस्तों हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उनसे आप लोगों को मिलवाते हैं, फिर दोस्तों हम क्लास की शुरुआत करेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मैं अनुपम वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे। दोस्तों, आज टीचर्स डे पे सभी साथियों की कामना करते हैं। मेरा परिवार पूरी कामना करता है कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। और टीचर्स डे पे सभी गुरुओं को टीचर्स डे की हार्दिक बधाइयां। और दोस्तों, सबसे पहला जो गुरु होता है वो अपने माता पिता होते हैं। तो अपने माता पिता का करना है सपना साकार, तो अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर से जुड़ना है दोस्तों। और दोस्तों, जो गुरु होता है ना, वो जो दोस्तों गुरु होता है ना, वो एक मोमबत्ती की तरह होता है दोस्तों, जो खुद को जलाकर दोस्तों अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपने बच्चे होते हैं, जो अपने साथी होते हैं दोस्तों, उनका भविष्य उज्जवल कर देता है खुद को जलाकर। दोस्तों, ईश्वर से कामना करेंगे, मेरा परिवार पूरा कामना करता है कि आप लोगों का जल्दी से सिलेक्शन हो। और बस इतना ही कहना चाहेंगे। और जो हमारे गुलशन सर हैं, आज की क्लास जो मैथ्स की लेंगे, तो वो कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास। और मिलते हैं अपनी क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद। तो ठीक है दोस्तों, हमारा चल रहा था टाइम एंड वर्क। अब हम लोग सीधा आएंगे जो हमारा काम है। काम दोस्तों मेरा क्या है? पढ़ाना। तो दोस्तों, हम लोगों का चल रहा था चैप्टर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की दोस्तों होने वाली है आज क्लास लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे क्या? वेजेस मतलब दोस्तों होता है मजदूरी पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उसको करेंगे डिस्कस। दोस्तों, केवल आपको चीजें दो रखनी है याद। तो दोस्तों, दो चीजें होती क्या है, आप लोगों को अपने नोट्स पे लिख लेना है। वेजेस मतलब कि दोस्तों मजदूरी में दोस्तों केवल दो पॉइंट होते हैं। पॉइंट क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या होता है? व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। दोस्तों, जब हमारा टाइम कांस्टेंट होगा, मतलब कि दोस्तों जब हमारा समय निश्चित होगा। दोस्तों, पहली क्लास दोस्तों मैं बताता आया हूं कि दोस्तों होता क्या है, W बराबर E इंटू टी। यही दोस्तों बताते आए हैं कि जिसकी जितनी क्षमता होगी और जो पर्सन जितने ज्यादा दिन तक कार्य करेगा वही उसका टोटल वर्क होगा। और दोस्तों, अगर वर्क की जगह हम रूपी को डिनोट कर दे तो उतना ही ज्यादा और पैसा कमा पाएगा। तो दोस्तों, अगर टाइम होगा हमारा कांस्टेंट, टाइम होगा अगर हमारा नियत, तो दोस्तों जो वर्क होता है W, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? E के। W किससे डिनोट दोस्तों करेंगे? वेजेस से।
वेजेस दोस्तों मतलब क्या होता है, मजदूरी। यहाँ पे ए लिख दिया है मैंने, WAGESS। तो दोस्तों वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा ई के, मतलब कि जितनी ज्यादा हमारी क्षमता होगी उतनी ज्यादा हम लोग पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग को अपनी क्षमता पे काम करना है, ठीक है दोस्तों। पहला नोट डाउन ये करना है कि दोस्तों अगर टाइम होगा कांस्टेंट तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। डायरेक्ट जो वर्क होगा वो इफिशियंसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितनी ज्यादा हमारी क्षमता होगी उतनी ज्यादा हमारा वेजेस होगा। W इस जगह वेजेस को डिनोट कर रहा है, वर्क होता है लेकिन हम इसको डिनोट कर रहे हैं वेजेस से। दोस्तों दूसरा क्या होता है, when time is not constant। दूसरा पॉइंट दोस्तों डालेंगे when time is not constant। तो दोस्तों होता क्या है यहाँ पे कि W बराबर होता है दोस्तों E इंटू टी। अब दोस्तों ये सवाल होगा कि कोई पर्सन है, कोई इंसान ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, पहला। और दोस्तों उनकी क्षमता जो है, उनकी क्षमता है 2:1 में। मल्टीप्लाई दोस्तों डायरेक्ट करा देंगे, ये हमारा टाइम है, ये हमारी इफिशियंसी है। E इंटू टी कराएंगे, ये आ जाएगा 20, ये भी आ जाएगा 20। ये किसका रेशियो दोस्तों आएगा, वर्क का। वर्क इस जगह दोस्तों क्या है, वेजेस है। वेजेस मतलब दोस्तों मजदूरी है। दोस्तों काटेंगे 1:1 में, ये हमारी वेजेस का रेशियो आ जाएगा। W बराबर 1:1। क्या दोस्तों बताया कि व्हेन टाइम इज नॉट कांस्टेंट, जब हमारा टाइम नियत नहीं होगा तब हमें टाइम को लेना है। टाइम दोस्तों क्या था कि 10 दिन कर रहा था एक काम, कोई कर रहा था 20 दिन। और इफिशियंसी का रेशियो क्या था, 2:1। हरदम टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोस्तों 10 गुणा 20 किया 20, 20 गुणा 1 किया 20। दोस्तों 20 गुणा 20 रेशियो 20 है, कट जाएंगे दोनों 1:1 में, इनकी मजदूरी का रेशियो आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सीधा डायरेक्ट मूव करेंगे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन कि दोस्तों दिया है ए और बी क्रमशः 25 दिन और 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 81,000 रुपए में काम पूरा करने का अनुबंध किया, ठीक है। अनुबंधित धन में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए दोस्तों कितने दिन में कर रहा है, ए है और बी है। ए दोस्तों कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 25 दिन में और बी कर रहा है 20 दिन में, ठीक है दोस्तों। हमने आपको क्या बताया था कि W बराबर E इंटू टी। दोस्तों इस जगह क्या है, वर्क हमारा कांस्टेंट है, तो दोस्तों इफिशियंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/T, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती। तो दोस्तों डायरेक्ट हम बताएं, जब टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी और इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये है हमारा टाइम तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, 20 से क्या हो जाएगा 25। तभी दोस्तों हमारा वर्क कांस्टेंट आएगा। 25 गुणा 20 500, 25 गुणा 20 500। कांस्टेंट है कि नहीं है, दिख रहा होगा अगर आप देख रहे हैं नजरों से, अच्छी नजरों से। 25 गुणा 20 500, 25 गुणा 20 500, दोनों 500 500 है, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना है। अगर दिया होगा टाइम तो उसका उल्टा हम लोग लिख देंगे, तो आ जाएगा इफिशियंसी का रेशियो। इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व। 5 से कटता हुआ दिख रहा है, 5 को 20, 55 25। इफिशियंसी का रेशियो ए और बी का आ गया 4:5। उसको बांटना कितने में, उन्होंने किया था 81,000 रुपए का अनुबंध। तो जितना दोस्तों वेजेस का जो रेशियो होगा वही हमारा इफिशियंसी का रेशियो होगा। मैंने बताया वर्क जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ई के, वर्क जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो ठीक है दोस्तों, 9 बराबर दिया क्या है, ये टोटल 9 यूनिट है। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है,
81,000। तो दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9,000। पूछा है ए की वैल्यू, ए की दोस्तों इफिशियंसी कितनी है? 4। तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 9,000 का 4 टाइम्स करेंगे 36,000। फिर से दोस्तों एक बार दिया था दोस्तों, ए और बी किसी कार को 25 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तो उन्होंने 81,000 का अनुबंध किया, टाइम दिया था, इफिशियंसी का रेशियो निकाला। इफिशियंसी का रेशियो किस तरीके से निकाला? डायरेक्ट हम लोग इसको एलसीएम से भी कर सकते थे। 25-20 का एलसीएम निकाल लेते 100, तो 25 को 100 आ जाता और 20 100। लेकिन हम लोगों को इतना नहीं करना है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। जो दोस्तों दिया हुआ टाइम उसी का कर देना है उल्टा, उसी से आ जाएगी हमारी इफिशियंसी। इफिशियंसी में ही हम पैसे को बांटेंगे, वेजेस को बांटेंगे, मजदूरी को बांटेंगे, रुपए को बांटेंगे। दोस्तों 9 बराबर 81,000, 1 बराबर 9,000। तो 4 की वैल्यू निकालनी थी कि ए कितना रुपए कमा रहा है। ये दोस्तों कितना कमा रहा है? 36,000। उम्मीद करें दोस्तों चीजें आ गई होंगी समझ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है ए और बी क्रमशः 20 दिन और 10 दिन में काम करते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन मैंने बता दिया है, अब हम बताने तो जा रहे हैं। जब यहाँ पे लगी होगी स्लाइड तो आप लोगों को वहां वीडियो को करके रोक के आप लोगों को करना है सॉल्व। ए किसी कार को और बी किसी कार को, ए किसी कार को 20 दिन में, बी उसी कार को 10 दिन में करता है। ये दोस्तों दिया है टाइम। तो टाइम का दोस्तों उल्टा क्या होता है? टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्षमता। तो क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा? 10 से 20। ये ई आ जाएगी। रेशियो निकालेंगे 1 से 2 आ जाएगा। 3 की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है? 3 बराबर दिया है 45,000। ये वेजेस दिया है दोस्तों, मजदूरी दी है सवाल में। ए की दोस्तों कितनी वैल्यू आ जाएगी? 15, 3 होता है 45। अब पूछा क्या है सवाल में, ये हम लोग देख लेते हैं। अनुबंधित धन में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ए का इसमें भी हिस्सा ज्ञात करना था। ए का हिस्सा कितना है? इफिशियंसी जितनी करेगा, जितनी क्षमता के साथ कमाएगा, जितनी क्षमता के साथ कोई काम करेगा उतना ही वो पैसा कमा पाएगा। तो एक बराबर दोस्तों आ गया 15,000। अगर बी का पूछता तो इसका क्षमता कितनी थी दोस्तों? 2 थी, तो 2 बराबर आ जाता 30,000। वो आती है बी का। ठीक है दोस्तों, ये भी सवाल सिंपल था। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों तय क्या रहा है? ए और बी एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी क्रमशः किसी कार्य को 6 और 8 दिन में। दोस्तों जितना क्वेश्चन बोलता जाए हम लोग को लिखते जाना है। सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाता है, बस पूरा आपको कभी सॉल्व पढ़ना नहीं है। जितना बोलता जाए उतना हम लोग नोट डाउन करेंगे। आगे क्या बोला है? सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया। सी की मदद से मतलब कि ये दोनों तो रहे होंगे और आ गया सी, तीनों मिलके किसी काम को वो 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। मतलब कि दोस्तों ए, बी और सी की मदद से कोई कार्य 3 दिन में हो गया। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा इफिशियंसी उनकी। इफिशियंसी किस तरीके से निकालेंगे? लेंगे दोस्तों एलसीएम। अपनी चीज किसी को नहीं होती है पसंद, तो दोस्तों अपनी चीज अगर पसंद नहीं होती तो उस तरीके से भी निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा लिस्ट नंबर, ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो तीनों संख्याओं से डिविजिबल हो जाए। दिख क्या रहा है दोस्तों? हमको दिख रहा है 24। क्योंकि दोस्तों अगर लेंगे 12 तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 12 का डबल कर देंगे तो 24 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 24 में, 6 को 24, 8 का 24, 3 24। दोस्तों टोटल उनकी जो क्षमता है 8 है। ए की सिंगल क्षमता 4 है, बी की सिंगल क्षमता 3 है। तो दोस्तों अगर टोटल दिया है ए बी प्लस सी बराबर, यहां से समझ लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8। ए की वैल्यू दोस्तों दिया है 4, बी की वैल्यू दोस्तों दिया है 3, तो सी की वैल्यू कितनी रही होगी? 4 3 7 और सी कितना है? 1 रहा होगा, तब तो योग 8 होगा। दोस्तों यहाँ पे सी हम कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1। इफिशियंसी का दोस्तों रेशियो कितना आ जाएगा? 4:3:1। 4:3:1 में उनकी क्षमता का अनुपात आ गया। अब दोस्तों क्या बोला है? 1848 में सी का हिस्सा क्या था? 1848 में सी का हिस्सा याद करना है। मतलब 4 3 7 1 8। 8 की वैल्यू दोस्तों दिया है 1848। निकालना किसकी वैल्यू है? सी की। सी एक ही क्षमता के साथ कर रहा है, मतलब एक ही की वैल्यू निकालनी है। तो 1 बराबर कितना होगा? 8 से करेंगे डिवाइड, 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 8 त्रिका 24, कुछ नहीं बचेगा। 8 में 8 का डिवाइड करेंगे, 8 1 का मान। ये आ जाएगी सी की वैल्यू।
फिर से दोस्तों, ए किसी कार को 6 दिन में, बी उसी कार को 8 दिन में, तीनों मिलकर उसी कार को 3 दिन में करते हैं। लिया मैंने एलसीएम 24, किया मैंने डिवाइड 24 में, 6 चौको 24, 8 त्रिका 24, 3 24। दोस्तों ए की क्षमता सिंगल 4, बी की 3, तो सी की कितनी रही होगी? जब तीनों की क्षमता दोस्तों 8 है, हमें ए की भी क्षमता मालूम है कि 4 है, बी की भी क्षमता मालूम है 3 है, तो यहाँ रख देंगे 4 3 7। 7 अगर पक्षांतर ले जाएंगे तो ए की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं ये भी चीज समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दोस्तों 4। आज की दोस्तों क्लास हमारी लास्ट क्लास है। ए अकेले कार्य करता है तो उसे कार्य करने में 63 घंटे लगते हैं। ए अकेले कोई कार्य करता है तो उसे 63 घंटे लगते हैं। किसी कार्य को 36 घंटे में ए तथा बी पूरा करते हैं। ए तथा बी 36 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए और उनको रुपए कितने मिलते हैं? टोटल 5950। मतलब कि दोस्तों जितनी हमारी इफिशिएंसी होगी उतना ही हमारा क्या होगा? उतना ही हमारा वेजेस होगी, मजदूरी होगी। वर्क जो होता है, वेजेस जो होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है क्षमता के। निकालनी पड़ेगी दोस्तों में क्षमता। अब 63 और 36 का लेना है एलसीएम। 63 और 36 का लेना है एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा दोस्तों? इसमें दोस्तों छिपा क्या है? 4 गुणा 9 से ये संख्या बनी है। ये किससे बनी है? 6963। ठीक है। तो दोस्तों यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमें बांटनी है तो क्षमता अगर निकालनी है तो सीधा सा टाइम का हम लोग उल्टा कर देंगे। जब 2 लोगों की बात होगी, टाइम को उल्टा किया तो दोस्तों ये दिया है टाइम। टाइम को उल्टा क्या होता है? इफिशिएंसी। ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 63। 63 क्या है? इसमें ए और बी दोनों है। ये कौन है? ए है। तो बी की कितनी रही होगी? अगर ए प्लस बी का योग 63 है, ए प्लस बी का योग 63 है और ए का 36 है, तो बी का कितना होगा? 7 6 13, मतलब कि 27। 27 प्लस 36 करेंगे तो हो जाएगा 63। तो बी का कितना दोस्तों आ जाएगा? बी का आ जाएगा 27। ए और बी की क्षमता का रेशियो में मिल चुका है 36 रेशियो 27। काट देंगे, 9 चौको 36, 9 3 27। ठीक है दोस्तों, क्षमता का रेशियो मिल चुका है 4 रेशियो 3। 7 की वैल्यू दोस्तों दिया है 5950। तो 7 बराबर 5950। 1 बराबर कितना होगा? 7 56, 3 7 बना 35, 0। 1 बराबर दोस्तों आ गया 850। वैल्यू किसकी पूछी थी? वैल्यू पूछी थी बी की। बी की क्षमता कितनी है? 3 है। तो 3 बराबर निकालेंगे। 8 त्रिका 24, 5 3 15। 8 त्रिका 24, 5 3 15। 2 में मैंने तोड़ा। 8 त्रिका 24, 5 3 15। 50 का 3 टाइम्स 150। 800 का 3 टाइम्स 2400। 2400 प्लस 150 कितना होता है? 2400 प्लस 150 2550। या तो सीधा अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 शून्यम शून्य, 5 3 15, 8 त्रिका 24 1 25। इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2550 किस तरीके से दोस्तों किया? ए किसी कार को 63 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को, ए प्लस बी कार दोनों मिलकर 36 दिन में कर सकते। जब दोस्तों 2 लोग मिल जाते हैं, 2 लोग अगर मिल जाएंगे तो दिन ऑब्वियस सी बातें कम लगेंगे। हम कोई कार्य कर रहे हैं तो ज्यादा दिन लगेंगे। अगर हमारा साथ कोई और मिलकर करेगा कोई कार्य तो वो जल्दी दिन में हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। यही दिया था दिन कि 63 36, उसी का उल्टा, दिन का उल्टा इफिशियंसी 36 से 63। तो दोस्तों 36 से अगर 63 आ गया, 63 टोटल क्षमता थी ए और बी की, 36 हटा दिया मैंने, 63 में बी की क्षमता मिलेगी 27। रेशियो निकाल लिया 4 रेशियो 3। 7 की वैल्यू 5950, 1 की वैल्यू 850, 3 की वैल्यू मिल गई हमको 2550। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों चीजें आ रही होंगी समझ में। बस आपको याद रखना है कि W बराबर E इंटू टाइम। वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मजदूरी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है क्षमता के। जितनी क्षमता के साथ हम लोग काम करेंगे उसी रेशियो में हम लोग बांटेंगे। किसको? मजदूरी को। मजदूरी क्या होती है? रुपए होते हैं।
बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की। ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। ए, बी और सी 15, 20 और 25। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब टी ए दिया है, टाइम दिया है, तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि टाइम दिया है तो हमें इफिशियंसी निकालनी थी। हर सवाल में हम लोग निकालते थे। एलसीएम मेथड जो लगाते थे जब, तो हम लोग लेते थे एलसीएम। तो दोस्तों जब डिवाइड करते थे वर्क में, जो हम लोग टोटल निकाल लेते थे एलसीएम मेथड से। कोई एक ऐसी संख्या, कोई ऐसा लिस्ट नंबर जो तीनों संख्याओं से डिविजिबल हो जाए, वही हमारा वर्क होता था। उसी से जब टाइम से डिवाइड करते थे तो आ जाती थी इफिशियंसी। दोस्तों वही हम काम करेंगे इसमें। दोस्तों कौन सी संख्या कट जाएगी, कौन सी संख्या कट जाएगी, देख लीजिए आप भी थोड़ा सा, हम भी देख रहे हैं। 15, 20, 25 का एलसीएम क्या होगा? 15, 20, 25 का एलसीएम क्या होने वाला है? 25 तो होगा ही होगा, 4 होगा, 25 चौको 100, और 100 के बाद क्या आएगा? 100 तिरका 300। कैसे दोस्तों? 5 की हाईएस्ट पावर इसमें लिखिए 25, उसको हम लोग ले लेंगे। जब दोस्तों एलसीएम की क्लास लेंगे, हम निकालना उसको सिखाएंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, वो आपको जल्द मिल जाएगा। थोड़ा सा समय की भी कमी है दोस्तों। 25 ले लिया हमने पूरा, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वो हम लोग ले लेते हैं 25। 5 गुणा 4 से बना है संख्या 20। 4 एक हाईएस्ट पावर है 2 की। इसमें सवाल में हाईएस्ट पावर है, वैसे तो बहुत हो जाता है, सवाल में केवल देखना है 25 गुणा 4। बचता दोस्तों क्या है? एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों 5 गुणा 3, 5 दोस्तों इसमें आ चुका है, 3 बचा है, गुणा कर देंगे 3 का, आ जाएगा दोस्तों 25 चौको 100 तिरका 300। 300 हमारा एलसीएम आ गया। दोस्तों यहाँ पर एक हम लोग दिमाग लगा सकते थे, 150 में 25 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 15 से डिवाइड हो जाता, 20 से नहीं होता। उसका डबल कर देते हैं, 150 का डबल कर दिया, 300 हो गया। 300 में चेक कर लेंगे, अगर 300 नहीं हो रहा 300 का डबल कर दे। इस तरीके से करते चले जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पे आएंगे, इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे। 15 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 20, 20 से करेंगे डिवाइड आ जाएगा 15, 25 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 12, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। ठीक है। अब ये कोई संख्या किसी से कट रही है? नहीं कट रही है, क्योंकि दोस्तों 3 है इसमें, और 3 और 20 में एक सम संख्या है तो नहीं कटेगी। ठीक है, इतनी चीज आ गई होगी समझ में। तो 25, 15 और 12 के रेशियो में हमारी इफिशियंसी मिल चुकी है। दोस्तों रुपए कितने दिए हैं? 4700 रुपए दिया है दोस्तों, 4700। अब पूछा है अलग अलग इनको कितने रुपए मिल रहे हैं, इसका योग कर लेंगे। 15, 12, 27, 27, 20, 47। 47 की वैल्यू दोस्तों 4700। 1 की वैल्यू दोस्तों 100, 1 की वैल्यू 100 आ गई। तो दोस्तों 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 बराबर आ गया 2000। 15 बराबर दोस्तों कितना आ गया? 1500। 12 बराबर कितना आ गया? 1200। ये दोस्तों ए की मजदूरी मिल गई, ये बी की, ये सी की। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आई होगी। ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। लिया हमने एलसीएम, आया एलसीएम 300, किया मैंने डिवाइड वर्क में, आ गई हमारी इफिशियंसी। इफिशियंसी और वेजेस होती हैं प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। जितनी हमारी इफिशियंसी, में बार बार बोल रहा हूँ, उतनी हमारी मजदूरी। तो दोस्तों योग कर देंगे इसका, योग किसके बराबर करेंगे? वेजेस के बराबर। इफिशियंसी बराबर जब हो जाएगा तो बराबर बराबर। तो दोस्तों 47 बराबर 4700, 1 बराबर 100, 20 की वैल्यू मैंने निकाल दिया क्योंकि अलग अलग पूछ रहा है सवाल में। तो 20 बराबर 2000, 15 बराबर 1500 और 12 बराबर 12000। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आ रही होंगी समझ में। दोस्तों पता नहीं कितने नंबर तक हम हो चुके हैं नंबर, क्योंकि उसके आगे भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। शायद हम लोग एक दोस्तों क्वेश्चन जो पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने करवाया था, मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन दोस्तों था कि 20 कर्मचारी एक काम को, उस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था शायद, लेकिन दोस्तों उसको शायद बेसिक बताया था मैंने कि 20 कर्मचारी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। 20 कर्मचारी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और 5 कर्मचारियों को कितने दिनों के बाद छोड़ देना चाहिए? 5 कर्मचारियों को कितने दिनों के बाद
छोड़ देना चाहिए, मतलब कि लेफ्ट कर देना चाहिए, ताकि काम जो है हमारा 35 दिन में पूरा हो जाए। सवाल दोस्तों ये, दोस्तों हम लोग इसको निकालते किससे थे, बेसिक जो इसको दोस्तों होता था 20 गुणा 30, ठीक है। लेकिन मान लिया हमने जो 20 आदमी यक्ष दिनों तक कार्य करते हैं, 20 आदमी अगर यक्ष दिन तक कार्य करेंगे तो जो शेष आदमी है 5 अगर छोड़ देंगे तो बचेंगे 15। बेसिक लिख देते हैं 20 गुणा 30, ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क बराबर टोटल, मान लिया 20 आदमी यक्ष दिन तक कार्य करते हैं, बचेंगे कितने दिन दोस्तों, टोटल वर्क हमारा 35 दिन में समाप्त हो जाता है, तो बचेंगे दोस्तों कितने दिन, 35 माइनस से 5 आदमी ने छोड़ दिया, बचे कितने दोस्तों 15, और 35 माइनस यक्ष, यही होगा बेसिक इसका। सॉल्व करेंगे इसको, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ये हमारा बेसिक। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी सी आप लोग सोचना शुरू करेंगे कि दोस्तों 5 आदमियों ने छोड़ दिया है, 5 आदमियों ने छोड़ दिया है, लेकिन दोस्तों 15 आदमी हमारे लगातार कार्य किए होंगे कि नहीं किए होंगे, 15 आदमी तो हमारे लगातार कार्य किए होंगे। अगर दोस्तों हम लोग 20 आदमियों के किए हुए कार्य में 15 आदमी के किए हुए कार्य को घटा दें तो बचेगा दोस्तों कौन, उन 5 आदमियों का कार्य बचेगा कि नहीं बचेगा, ऑब्वियस सी बात है बचेगा दोस्तों। अगर दोस्तों ये लाइन है, ये लाइन है, ये दोस्तों 20 दिन की लाइन है, 20 आदमियों की लाइन है, लेकिन दोस्तों छोड़ दिया है 15 ने, 5 आदमियों ने छोड़ दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ से जितने 15 हैं वो कार्य किए होंगे कि नहीं किए होंगे, किए होंगे दोस्तों, क्योंकि छोड़ा 5 ने है। तो दोस्तों 20 आदमी का कार्य कितना है, 20 इंटू 30 आ गया 600, 15 इंटू 35, क्योंकि दोस्तों 35 दिन में कार्य कंप्लीट हो रहा है, 15 पना 75, 15 ते 45, 45 और 7 52 दोस्तों, लेस कर देंगे 600 में से 525 लेस करेंगे, आ जाएगा 75। इस 75 कार्य को दोस्तों किया किसने होगा, वो जो 5 आदमियों ने छोड़ दिया। तो इसमें कर देंगे डिवाइड, 75 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा दोस्तों 15 दिन। 15 दिन बाद उन 5 आदमियों ने कार्य को छोड़ दिया होगा। ये दोस्तों होता है इसका स्मार्ट और बेस्ट अप्रोच। इसी अप्रोच के साथ आप लोगों को बढ़ना है, इसी अप्रोच के साथ आप लोगों को बढ़ना है। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आ रही होंगी समझ में। एक दोस्तों सवाल, थोड़ा सा अच्छा सवाल, अच्छे सवाल की ओर हम लोग मूव जरूर करेंगे। क्योंकि दोस्तों आज की क्लास होने वाली है लास्ट। दोस्तों दिया है P, Q और R। इफिशियंसी का रेशियो दोस्तों दिया है 3, 5, 9। P की क्षमता 3 है, Q की क्षमता 5 है, R की क्षमता कितनी है दोस्तों 9 है। P Q R किसी कार्य को 13, 15 और 19 दिनों में करने के लिए कुल मजदूरी कितनी है दोस्तों इनकी 8550 है। समझते जाना दोस्तों। लेकिन तीनों की कुल मजदूरी याद कीजिए, जब P 7 दिनों के लिए, P 7 दिनों के लिए, Q 13 दिनों के लिए और R 11 दिनों के लिए काम करता है। इतना दोस्तों सवाल दिया है और कुल मजदूरी याद करनी है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों जो रुपया है इनका इतने दिनों का दिया है, मतलब कि इतने दिन जब काम करते तो इनको रुपए मिलता है कितना 8550। लेकिन हुआ क्या है सवाल में, P ने 7 दिनों तक कार्य किया है, Q ने 13 दिनों तक कार्य किया, R ने 11 दिनों तक। थोड़ा सा बेस्ट, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन भी दोस्तों आपको करना है। क्योंकि दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपके दिमाग को खोलना मेरा मकसद है, अच्छा कंटेंट भी पढ़ाना मेरा मकसद है दोस्तों। मैंने क्या बताया था, बार बार बताते हैं, W बराबर होता है दोस्तों E इंटू टी। W बराबर E इंटू टी, मतलब वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम, ठीक है दोस्तों। P किसी कार्य को 13 दिन में करता है, उसकी इफिशियंसी कितनी है 3। कितना कार्य कर लेगा दोस्तों, कितनी इसकी मजदूरी हो जाएगी 39। समझते रहना है दोस्तों। P की 5 इफिशियंसी, Q की 15, दिन में करता है 15 पना 75। इसलिए मैं बोल रहा हूँ समझना है आपको। 9 गुणा 19 करेंगे, शायद कितना होता है, शायद 161 होता है। 9 ने 81, 9 कम 9 6, 9 8 17, 9 8 17, 171 होता है।
ठीक है दोस्तों, ये इनका आ गया टोटल वेजेस। टोटल वेजेस आ गया, टोटल W बराबर होता है E इंटू टी। वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है E के। वो W किससे डिनोट करते हैं? वेजेस से। जोड़ लेंगे दोस्तों, इसको जोड़ लेंगे हम लोग। 75 39 कितना होता है? 7 5 9 5 14। ऐसे दोस्तों जोड़ लेते हैं 171 75 और 39, क्योंकि दोस्तों गलती ना हो। 9 5 14 1 15, 9 5 14 1 15, 7 7 14, 14 3 17 17 1 18 और 1 1 2। 285 दोस्तों मिल चुका है। अब हम लोग इसको कर देंगे एज। यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों 285 लिख लिया। दोस्तों कार्य कितने दिन उन्होंने किया है? 7 7 त्रिका 21, 13 पचे 65। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 11 9 99, ऐड इसको कर लेंगे। 99 और 21 कितना होगा? 9 1 10, 9 2 11 1 12, 120। और दोस्तों 65 और ऐड कर लेंगे, 5 6 2 8, 185। इनकी दोस्तों 185 ये ऐड कर लिया। 285 के वो लोग रुपए कितने थे? 285 के 85 85 50, और उन्होंने किया कितना है? 185। ठीक है दोस्तों, मतलब कि 285 की वैल्यू दिया है 85 50। 185 की हमको वैल्यू निकालना है। 5 से काटेंगे, 5 25 3, 5 7 35। ठीक है, और 5 3 15, 3 बचेगा, 5 7 35। ठीक है, अब इसको दोस्तों अगर 19 से काटेंगे, 19 23 57, 19 को 76 होता है, कट जाएगा दोस्तों। 19 23 57, 19 को 76, 4 बचेगा और 5 इधर, 9 19 पंचे 95। 3 से फिर से काटेंगे, 15 3 45, 150 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू 150, तो 37 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 इंटू 37। करेंगे मल्टीप्लाई दोस्तों। 15 7 105, 5 लिख लेंगे, बचेगा 10। 15 3 45, 45 और 10 दोस्तों कितना होगा? 45 10 हो जाएगा दोस्तों 55। मतलब कि 555 हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों थोड़ा सा अच्छा सवाल, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल। आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को अपने माइंड को, जितना कूड़ा और कचरा भरा हुआ है उसको निकालना है। अच्छे सवाल भी दोस्तों करने हैं। सवाल कोई ज्यादा कठिन नहीं था। पी और क्यू और आर की इफिशियंसी का रेशियो दिया था 3:5:9। पी किसी कार्य को 13 दिन में करता है, क्यू किसी कार्य को 15 दिन में करता है, आर किसी कार्य को 19 दिन में करता है। और 8550 वो लोग रुपए लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, लेकिन हुआ होगा कुछ कारण, नहीं कर पाए उतने दिन वो कार्य। पी ने किया 7 दिन, क्यू ने किया 13 दिन, आर ने किया 11 दिन। ठीक है, हमने इनकी इफिशियंसी से इनका वेजेस निकाल लिया 285। 285 की वैल्यू थी 8550, लेकिन कर कितना पाए? 185। 185 की वैल्यू उन्होंने निकाल दिया। कोई कठिन सवाल नहीं, कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं था, एकदम सिंपल सवाल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव। तो दोस्तों कैलकुलेशन से डरना नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन ही अब एग्जाम में आ रही है। दोस्तों कैलकुलेशन से बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपल सवाल इसको कहेंगे हम लोग। दोस्तों दिया है सवाल, 3 कारीगर हैं, 3 कारीगर, 5 सहायक। हमारी राइटिंग अगर नहीं आ रही आपको समझ तो सुनना है। और 6 मजदूर, सवाल तो दिखिएगा अब आपको। 6 मजदूर के बीच 10,000 रुपए इस तरह से वितरित किया है। इकाई दाई सैकड़ा 10,000। ठीक है, प्रत्येक सहायक को एक मजदूर से दोगुनी राशि प्राप्त हो। ये हो गए सहायक, ये हो गया मजदूर, और ये हो गया कारीगर। सब वही सवाल दोस्तों, सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज। एक प्रत्येक सहायक को एक मजदूर से दोगुनी राशि प्राप्त हुई। एक मजदूर से दोगुनी, अगर दोस्तों मजदूर को मिल रही है तो सहायक को कितनी मिल रही होगी? 2 मिल रही होगी कि नहीं? प्रत्येक सहायक को प्रत्येक मजदूर से दोगुनी राशि, प्रत्येक मजदूर से मतलब कि मजदूर से किसको? सहायक को। ठीक है, और प्रत्येक शिल्पकार को एक मजदूर की तुलना में 3 गुनी राशि। ठीक है,
मजदूर की तुलना में 3 गुनी राशि एक कारीगर, कारीगर को बोलते हैं शिल्पकार, ठीक है। तीनों कारीगरों को कितनी राशि प्राप्त हुई? 3 कारीगर, अच्छा 3 क्या दिया है? 3 क्राफ्ट्समैन, तीनों कारीगरों की निकालना है हमें, पैसे कितने प्राप्त हुए। सिंपल सवाल दोस्तों। दोस्तों एक कारीगर की क्षमता कितनी है? 3। क्षमता पे क्वेश्चन करवा चुके हैं अच्छे से अच्छे, 1-2 क्वेश्चन और आज करवाएंगे, वो भी होंगे शानदार। लेकिन दोस्तों एक कारीगर की क्षमता 3 है, तो 3 कितनी हो जाएगी? 9। चीजें आ रही होंगी समझ में। एक सहायक की क्षमता है 2, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 10। एक मजदूर की क्षमता है 1, तो 6 मजदूर की टोटल कितना हो जाएगा? 6। 9 6 15, 15 10 कितना हो गया? 25। 25 की वैल्यू दोस्तों कितनी दी? ये है वेजेस, उनके द्वारा कमाई हुई मजदूरी। 25 बराबर 10,000। 25 बराबर 10,000। 1 बराबर 400। 1 बराबर आ गया 400। तो दोस्तों उसने पूछा था कि हमें तीनों कारीगरों द्वारा कितना प्राप्त हुआ। तीनों कारीगर कितना कमा रहे दोस्तों? 9। 9 की वैल्यू निकालनी थी। 9 बराबर, अगर दोस्तों इतना नहीं आपको आता है, अगर दोस्तों किसी भी एग्जाम में दोस्तों चीजें अगर 100 पूछी जाती हैं, 100% पूछी जाती हैं, दोस्तों आपको तैयारी कितना करना है? 150 करना है, 150% करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने किया 100%, तो जितने अगर बच्चे बैठते हैं दोस्तों उसमें से 80% दोस्तों तैयारी 100% ही करके लाते हैं, और जो दोस्तों 20% होते हैं 150% करके लाते हैं, उन्हीं का होता है सिलेक्शन। क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन तो लेना है कि दोस्तों अगर नहीं हुआ आप लोगों का सिलेक्शन तो फिर हो जाएगी दिक्कत। फिर दोस्तों आपकी वो कहेगी, समझना है कि पापा मानेंगे नहीं। तो अगर पापा नहीं मानेंगे तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को पढ़ना होगा, अपने माता पिता के लिए भी पढ़ना है, तो दोस्तों आप उसके लिए भी पढ़ना है, अगर दोस्तों आप शिद्दत से करते हैं उससे प्यार। ठीक है दोस्तों। 3 कारीगर, 5 सहायक, 6 मजदूर। कारीगर की क्षमता 3 थी, सहायक की क्षमता 2 थी, मजदूर की क्षमता 1 थी। 3 कारीगर, एक कारीगर की क्षमता 9, तो कितना वर्क कर लेंगे? 9। वर्क बराबर होता है वेजेस। 5 सहायक, एक सहायक की क्षमता 2, 5 दूना 10, 6 × 1 6। 25 की वैल्यू 10,000, 1 की वैल्यू 4,000, 400, तो 9 की वैल्यू पूछा था 36,000। सिंपल सवाल, हलवा सवाल। अब आपको लगेगा हलवा, बस आपको दोस्तों थोड़ा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। मैं बोल रहा हूं आपने अगर पढ़ा है अच्छे से तो दोस्तों चीजें आएंगी आप लोगों को समझ में, इस बात की मैं लेता हूं गारंटी। दोस्तों एक सवाल बोल रहा है, एक अकेले, क्या बोल रहा है हिंदी लैंग्वेज में, एक इसी काम को 7 दिनों में कर सकता है और दूसरा 8 दिनों में कर सकता है। मान लिया बी ने 8 दिनों में कर लिया, ठीक है। एक सी की सहायता से उन्होंने मिलकर 3 दिनों में कर लिया, मतलब करवा चुके हैं ऐसा सवाल, फिर से करवा दे रहे हैं, 3 दिनों में कर लिया। तो सी को कितने पैसे मिलेंगे? अच्छा सिंपल है सवाल दोस्तों, लैंग्वेज थोड़ा सा इसका लेंगे एलसीएम, ऐसा लिस्ट नंबर। फिर से मैं बोल रहा हूं, पी लेते दोस्तों पानी थोड़ा पहले। दोस्तों दिया है ए किसी कार को 7 दिन में, बी उसी कार को 8 दिन में, और सी की सहायता से, ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से उसी कार को 3 दिन में कर लेते हैं। पैसा नहीं कुछ दिया है, पैसा दिया है 1400। किसका दिया है दोस्तों? वो भी इनका और इनका। तो इसको कितना मिलेगा? इसको नहीं मतलब इसको कितना मिलेगा? दोस्तों लेंगे एलसीएम, कौन सा एलसीएम हो जाएगा? 8 7 56, 56 3 से डिवाइड नहीं है, 56 3 से डिवाइड नहीं है, मतलब 8 7 56, 56 त्रिका, 56 त्रिका, छतरी का 18, 5 × 15 16। डिवाइड करेंगे दोस्तों, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 2 बजेगा, 7 चौको 28, 8 दूनी 16, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 8, 53 15 तिछक 18। दोस्तों सी
अगर a प्लस बी प्लस सी का योग है 56, a प्लस बी प्लस सी का योग है 56, a 24 है, b 21 है, तो c कितना रहा होगा? a प्लस बी का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 1 5 और 2 2 4, 4 1 5 2 2 4, मतलब कि 45 योग दोस्तों हो जाएगा a प्लस बी का। तो c का कितना हो जाएगा? c 11 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 56 माइनस 45 करेंगे तो c का आ जाएगा दोस्तों 11। 11 का वैल्यू पूछा था दोस्तों। ऐसे सवाल जब हम लोग कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं, ऐसे सवाल दोस्तों, कोई भी सवाल हो, आप लोगों को ऑप्शन में नजरें घुमानी ही घुमानी है। ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन से भी जिंदगी बनती है, ऑप्शन जिंदगी बनाने का काम करता है दोस्तों। कभी कभी आपकी अगर है किस्मत अच्छी तो 6 6 7 7 8 8 सवाल विदाउट कैलकुलेशन ऑप्शन से ही बन जाते हैं। मल्टीपल आपको चेक करना आना चाहिए। 11 का मल्टीपल चेक करना था तो दोस्तों, अगर 11 का मल्टीपल हम लोग चेक करते तो दोस्तों 5 3 8 5 2 7, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन दिया दोस्तों, पहला 300, दूसरा दिया है 325, तीसरा दिया है 275 और 250। दोस्तों 275 11 से डिविजिबल है। किस तरीके से अल्टरनेट लेते हैं संख्या, उसका डिफरेंस लेते हैं। अगर 11 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। दोस्तों अब सीधे सवाल पे आते हैं। 45 की वैल्यू दोस्तों दी थी 1400, 45 बराबर दोस्तों दिया था 1400, निकालना की वैल्यू दोस्तों थी 11 की। करेंगे डिवाइड, 3 एकम 3 53 15, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। दो आदमी एक काम को 1400 रुपए में करते हैं, उनमें से एक अकेले 7 दिनों में, क्या कह रहे हैं, एक ए और बी एक काम को 1400 रुपए में करते हैं, उनमें ए अकेले 7 दिनों में करता है और बी 8 दिनों में करता है। सी की सहायता से एलसीएम 5 छतरी का 18 5 दी 15 1 16, ठीक है। 7 से डिवाइड किया 7 दूनी 14 7 चौको 28, 8 से डिवाइड किया 8 दूनी 16 8 एकम 8, 4 1 5 2 2 4। 45 की वैल्यू अगर इतनी है, 45 की वैल्यू इतनी है तो निकालना किसका था? इसका निकालना था, ठीक है। ऑप्शन से तो हो गया, लेकिन बेसिक इसका 5 9 45, 5 दूना 10, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 8 40। दोस्तों इसमें एक है गलती सवाल में हमारे हिसाब से कि दोस्तों 45 बराबर अगर 1400 होगा तो दोस्तों 45 से तो कभी संख्या कटेगी नहीं। वैल्यू जो दोस्तों दी है 1400 वो 56 की दी होगी आई थिंक, जहां तक नहीं तो सवाल हो जाएगा गलत। 56 की वैल्यू 1400 होगी और 11 की वैल्यू वो पूछेगा। 57 56 और 7 दूनी 14, 25 अट्ठे 200, 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 22 5 275 आ गया दोस्तों। हाँ सही है, मैंने सही सोचा। तो सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 1400 रुपए दोस्तों तीनों को मिल रहे होंगे। जब तीनों को ही मिलेंगे पैसे तब तो वो पूछेगा कि सी कितने मिले हैं। सवाल सिंपल था, लैंग्वेज गलत है कि ए किसी कार्य को 7 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है, सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में कार्य कर लिया। टोटल जो अनुबंध था 1400 रुपए का था, टोटल जो अनुबंध था 1400 रुपए का था। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? 56 की वैल्यू 1400, ये 56 था टोटल, 56 की वैल्यू 1400, तो सी की वैल्यू, सी की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी थी? 11, 275 आ गया आंसर। उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आई होंगी, और चीजें अगर आ रही हैं समझ में तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आप लोगों को। मैं ज्यादा इन्फेसिस नहीं करूंगा इस चीज के लिए, आगे आपकी मर्जी, जो करना है आप वो कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो सीएचएसएल में क्वेश्चन आए हैं उस पे दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। सिंपल सवाल दोस्तों होता है, ए प्रतिदिन 100 रुपए कमाता है और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, समझते जाना है दोस्तों। और बी 120 रुपए प्रति घंटे कमाता है और प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, समझना है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था एमडीएच कॉन्सेप्ट। एमडीएच कॉन्सेप्ट कभी भी कहीं भी किसी तरीके से लग सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को हर एक चीज शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से भेजे को खोल के कंसंट्रेट होकर पढ़ना है।
तो दोस्तों हमने बताया 120 रुपए कमा रहा है, समझते जाना है दोस्तों, और 8 घंटे काम कर रहा है। 8 ही घंटे काम कर रहा है कि नहीं, 120 रुपए कमाता है। और नहीं, ए है वो 100 रुपए कमाता है और 6 घंटे काम करता है। बी 120 रुपए कमाता है और 8 घंटे काम करता है। दोस्तों तो ये वर्क कितना कर रहे होंगे, 120 रुपए प्रति घंटे कमा लिया उसने, 120 रुपए प्रति घंटे कमाया और 8 घंटे काम किया, तो दोस्तों उसकी मजदूरी कितनी होगी, 12×8 = 960 रुपए कमा लेगा कि नहीं कमा लेगा। ये उसकी एक तरीके से जो 120 कमा रहा है इफिशियंसी होगी। और जो 8 होगा ये दिन हो जाएंगे। बी से ए का रेशियो पूछा था, B/A, हरदम जितने भी सवाल आए थे उसमें रेशियो ही पूछा था। मैंने लगाए दोस्तों CHSL के पूरे क्वेश्चन, तो मुझे ये रट्टा, तो दोस्तों हम बता रहे हैं कि इसमें रेशियो ही पूछा था। दोस्तों 120 × 8 और 100 × 6, अब 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 8/5। राइट आंसर 8/5। इस तरीके से दोस्तों जो 120 रुपए कमा रहा होगा उसकी क्षमता ही होगी कि नहीं, समझना है आपको। 120 रुपए कमा रहा है तो 120 रुपए उसकी क्षमता क्यों होगी, 120 रुपए वो कमा रहा है, मेहनत कर रहा है तो उसकी क्षमता हुई। और 120 रुपए कमाता है और 8 घंटे तक कमाता है तो उसकी वेजेस कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर होता है वर्क, वर्क क्या होगा, वेजेस होगा। 120 × 8 हो जाएगा 960 और 100 × 6 हो जाएगा 600। उसी को हम लोग किया सिंप्लीफाई, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 4 5 4 दूनी 8, 8 से 5 आ गया। ये दोस्तों एक ही सवाल करा रहे हैं, मेरे पास एक ही सवाल है इसका। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, CHSL पे ही क्वेश्चन इसमें आए थे केवल बस। अब दोस्तों हम लोग कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन ठेकेदार पे। ठेकेदारी बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन मिलते हैं। ठेकेदार इतने दिन लेता है और इतने दिन बाद आता है, काम इतने ही समाप्त होता है। इस टाइप के आप लोगों ने क्वेश्चन सुने होंगे दोस्तों। अब वही क्वेश्चन केवल बचे हुए हैं, फिर हम आप लोगों को मिलवा देंगे जहरीले क्वेश्चन के साथ, फिर हमारी क्लास हो जाएगी एंड। दोस्तों हम लोग केवल वही ठेकेदार बेस्ड क्वेश्चन बताए। एक ठेकेदार किसी कार्य को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार है, ये ठेकेदार है, बोला से मैंने ठेकेदार को डिनोट कर दिया, ये ऐसे कुछ बना लो। ठेकेदार है ये, 124 दिन बनाने का ठेका लिया, ठीक है, और 120 व्यक्ति रखे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एग्जाम पे आने वाला क्वेश्चन। 64 दिन के पश्चात, 64 दिन के पश्चात ज्ञात हुआ कि 2/3 कार्य हो चुका है। अब वह कितने कर्मचारियों को कार से मुक्त कर सकता है जिससे कार समय पर समाप्त हो जाए, कार से मुक्त कर सकता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे सवाल दोस्तों हम लोग किस तरीके से करेंगे, ये होता है MDH कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन पसीना दोस्तों बहुत आ रहा है, पहुंच ले दोस्तों। दिया है एक ठेकेदार है, 124 दिन में किसी चीज को बनाने का ठेका लेता है। 124 दिन और 120 व्यक्ति लगाता है। 64 दिन के पश्चात हुआ क्या, उसने देखा कि हमारा 2 कार्य पूरा हो चुका है, 2 कार्य पूरा हो चुका है, बचा है कार्य 1। तो कितने व्यक्ति को वो मुक्त कर दे कि कार्य हमारा समय पर समाप्त हो जाए, ठीक है। लगाएंगे हम लोग MDH कॉन्सेप्ट। MDH कॉन्सेप्ट तो आपको लोगों को पता होगा, होता क्या है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। होता है ये कि नहीं होता है, पता होगा। अगर आपने ली है क्लास, अगर आपने पढ़ा है सही से, अगर आपने शिद्दत से पढ़ा है तो फार्मूला पता होगा। बहुत ही मैंने अच्छे से और अच्छे सवाल भी इस पे करवाए थे दोस्तों। सवाल क्या था, 124 दिन 120 व्यक्ति लगाता है 64 दिन पश्चात, 2/3 कार्य हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि 120 व्यक्ति लगाता है, 64 दिन पश्चात आता है। दोस्तों 120 व्यक्ति 64 दिन तो कार्य किए होंगे, इतना सिंपल चीज है इसमें। दोस्तों 64 दिन कार्य किए होंगे, कौन किया होगा, 120 व्यक्ति। कार्य कितना हो चुका है, 120 व्यक्ति 64 दिन में कार्य कितना कर चुके हैं, 2 कार्य। 2/3 कार्य है, मतलब मैंने मान लिया टोटल 3 कार्य। इस टोटल 3 कार्य का 2/3 हो चुका है। तो 2/3 कार्य अगर हो चुका है तो कार्य कितना हो चुका है, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2। कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 बचा है, 2 हो चुका है, बचा कितना है, 1।
अब कितने व्यक्तियों को मुक्त कर दे। जब भी दोस्तों पूछे कितने व्यक्तियों को मुक्त कर दे, तो दोस्तों हम लोगों को यक्स कुछ यक्स केवल मानना है, ऐसा नहीं लिखना है कि 120 माइनस है, ऐसा लिखना ही नहीं है। हम लोग यक्स केवल मान लेना है। यक्स हमने मान लिया कि यक्स व्यक्ति को मुक्त कर दे रहा है। बचे हुए दोस्तों दिन कितने हैं, बचे हुए दिन कितने हैं, 64 दिन गुजर चुके हैं, 124 दिन का ठेका था, बचे दिन कितने दोस्तों 60। कार्य कितना बचा, एक काटा पीटी मचाएंगे, 60 दूना 20, तो यक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 64 दूना 128। यक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 128। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 128। तो दोस्तों 128 वैल्यू आ गई और 120 व्यक्ति थे टोटल व्यक्ति 120 थे, 128 आया है तो 120 लेस कर देंगे इसमें। 8 व्यक्ति को अगर वो मुक्त कर दे, ये टोटल मैंने निकाल लिया है, लेकिन व्यक्ति टोटल कितने थे, 120 ही थे। 128 में 120 अगर लेस कर देंगे, नहीं ये था 60 से काटा 2 और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी 64 व्यक्ति को वो मुक्त कर देगा डायरेक्ट। 64 व्यक्ति को अगर वो मुक्त कर दे तो कार्य समाप्त हो, कार्य टाइम पे समाप्त हो जाएगा। यक्स बराबर 64 आ गया। किस तरीके से दोस्तों किया, 120 व्यक्ति 64 दिन तक तो कार्य किए होंगे, क्योंकि 64 दिन पश्चात का मतलब 64 दिन पश्चात बाद में, तो 64 दिन तक तो 120 व्यक्ति कार्य किए होंगे। कितना कार्य कर लिया उन्होंने, 2। अब उसके बाद कितने व्यक्ति को मुक्त, हमने मान लिया यक्स व्यक्ति को मुक्त कर दे रहा है। बचे हुए दिन कितने, 64 दिन बीत चुके हैं, टोटल दिन कितने 124। 124 माइनस 64 60 बचेगा। कितना कार्य बचा है, 2 कार्य हो चुका है। टोटल मैंने कार्य माना था 3, 1 कार्य बचा हुआ, सिंप्लीफाई किया, आ गया 64। इसको दोस्तों बेसिक से भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ किस तरीके से होगा। 100 दोस्तों 20 व्यक्ति थे, 64 दिन कार्य किया, हो कितना गया कार्य, 2। अब कितने व्यक्ति को मुक्त कर दे, मुक्त का मतलब होता है निकाल लेना। मैंने मान लिया टोटल व्यक्ति 120 थे, यक्स व्यक्तियों को निकाल लिया, बचे हुए व्यक्ति दोस्तों यही होंगे कि नहीं होंगे, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बचे दिन कितने हैं, 60 दिन, 60 है, ये भी समझ में, ओवर गेज बचा है। अब काट लो, 60 दूना 120, 2 से 2 कट जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 64 बराबर 120 माइनस यक्स लाएंगे, इधर लाएंगे जब हम लोग इधर, तो कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 120 माइनस 64, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इधर से तो 56 आ रहा है, मैंने कहीं से गलत किया है क्या। 120 व्यक्ति 64 दिन तक कार्य करते हैं और 2 कार्य हमारा पूरा हो जाता है। 64 दिन पश्चात कितने व्यक्तियों को निकाल दे कि हमारा कार्य समाप्त हो जाए इतने में। मैंने उतने टाइम यक्स माना था केवल, तो यक्स की वैल्यू हमारी आ गई थी इतनी, यक्स की वैल्यू 64 आ गई। ठीक है दोस्तों, उसे ये गलती हुई थी कि यक्स की वैल्यू हमने मान लिया था इतने व्यक्ति निकाल दे, तो उसने पूछा ये था कार्य अब कितने कर्मचारियों से कार्य को मुक्त करेंगे। हमने मान लिया था यक्स व्यक्तियों को, यक्स व्यक्ति उस वर्क को करेंगे, तो यक्स की वैल्यू 64 आ गई थी। यक्स की वैल्यू अगर 64 आ जाएगी तो वर्क कौन कितने आदमी करेंगे, 120 माइनस यक्स, 120 माइनस यक्स 56 आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, चीजें आ गई होंगी समझ में, उस टाइम ये गलती हो गई थी। उस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं कि यक्स की वैल्यू तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे और 120 में लेस कर देंगे। एक ठेकेदार है दोस्तों, एक काम को 132 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, 132 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। 168 व्यक्ति लगाए 36 दिन पश्चात, मतलब कि 168 जो व्यक्ति होंगे 36 दिन तो वर्क किए होंगे। ठीक है, 36 दिन वर्क किए और केवल 1/4 कार्य हुआ, मतलब कि अगर 4 टोटल वर्क हुआ है, 4 टोटल वर्क है तो 1 कार्य हुआ है। ठीक है, और अब 36 दिन हमारे हो चुके हैं, तो 132 दिन का ठेका था, लेस कर देंगे हम लोग 6, 12 बचेगा 9, मतलब कि 96 दिन अभी भी बचे हुए हैं। तो और कितने व्यक्ति लगाए, मतलब कि
व्यक्ति कितने थे 168, कितने व्यक्ति लगाए 168 प्लस एक्स हमने मान लिया, 168 प्लस एक्स मान लिया, 168 प्लस एक्स मान लिया, और 96 दिन है, वर्ग कितना बचा 3। ये है दोस्तों, बोला क्या था 132 दिन का ठेका लिया 36 दिन पश्चात, 132 दिन का ठेका लिया 168 व्यक्ति लगाए, 36 दिन पश्चात केवल 1/4 कार्य हुआ, टोटल कार्य माना मैंने 4, केवल 1/4 हुआ मतलब 1 कार्य हुआ, बचा है कितना 3, 168 प्लस 1 कितने व्यक्ति और लगा, मैंने मान लिया 168 थे और x व्यक्ति लगा दिए, तो 96 कार्य कितने दिन में होगा। सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ठीक है, और 4 9 36, 4 8 32, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बराबर 168 प्लस एक्स। इधर ले आएंगे इसको 189, 168 लेस करेंगे, 6 में 9 में 8 चला गया 1, 8 में 6 चला गया 2, एक्स की वैल्यू दोस्तों आ गई 21। कितने व्यक्ति लगा देता, एक्स बराबर 21 व्यक्ति लगा देता। ये डायरेक्ट आ जाएगा दोस्तों कि एक्स के बराबर 21 है। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उस तरीके से भी आ जाएगा क्वेश्चन। लिखते हैं दोस्तों कि 168 व्यक्ति हैं, 168 व्यक्ति हैं और 36 दिन पश्चात 1 कार्य हुआ, मैंने माना यक्स व्यक्ति उसने लगा दिया, यक्स व्यक्ति लगा दिए और 96 दिन बचे हैं, 3 कार्य हुआ। करेंगे 32, 4 9 36, 4 8 32, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है दोस्तों। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9 एकम 9, 9 दूनी 18, समझते जाना है दोस्तों। यक्स की वैल्यू 189 आ गई। टोटल व्यक्ति दोस्तों कितने थे, टोटल व्यक्ति थे कितने, टोटल व्यक्ति दोस्तों हमारे पास 180 थे, आप कितने हो गए 189 हो गए दोस्तों। कितने व्यक्ति उसने लगा दिए हैं, 9 व्यक्ति और लगा दिए हैं। समझ में आ गई होगी चीज। एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिन में खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिनों के बाद, 200 दिनों तक दोस्तों, 200 दिन तक तो काम किए होंगे। दिन कितने हैं 45, 12 किलोमीटर लंबी नहर है, 4.5 किलोमीटर ही पूरा कर पाया, मतलब 4.5, बचा कितना है दोस्तों 7.5। ये हमारा क्या है वर्क, 7.5 में काम करवाना है तो वर्क हो गया, 7 4 11 1 12, ठीक है। 200 दिन बीत चुके हैं, दिन कितने बचे हैं 150, क्योंकि 150 350 दिन का ठेका है, ठीक है। काम करना पूरा समय के उसे कितने आदमियों को लगाना पड़ेगा, मैंने मान लिया 100 आदमियों को लगाना पड़ेगा उसे। अब इसी को करना है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कर लेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 75 दूना 150, 20 आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 आ जाएगा। 10 दूना 20 करेंगे, 2 से करेंगे 100, यक्स बराबर आ कितना गया, यक्स बराबर आ कितना गया 100। 100 व्यक्ति को उसे और लगाना पड़ेगा, 100 व्यक्ति को उसे और लगाना पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार फिर से, कुछ गलती तो हो तो नहीं रही इसमें। 200 आदमियों के बाद पाता है कि 4.5 ही हमारी हो पाती है, ठीक है, और 45 आदमियों को लगाता है, 45 आदमियों को लगाता है, ठीक है। अब क्या हुआ है सवाल में, मैंने मान लिया कि यक्स, मैंने माना यक्स आदमियों को लगाया, 350 दिन खोदने का ठेका था, 150 कर दिया मैंने, ये भी है। 7.5 से मैंने किया डिवाइड, 7.5 से किया डिवाइड, काम को समय पूरा करने को उसे कितने और आदमियों को लगाना पड़ेगा, तो 45 से कम 45 10 हो गया, और 75 दूना 150, 20 से 20 गया, आ कितना गया 100, तो 100 आदमियों को उसे और लगाना पड़ेगा। इसको एक बार बेसिस समझ लेते हैं, यक्स बराबर 100 आया है, 12 किलोमीटर लंबी नहर है, 200 दिनों के बाद पाता है, 200 दिनों के बाद पाता है
200 आदमी 45 दिन तक तो कार्य किए होंगे, ये तो पक्की बात है। और 4.5 भी हमारी हो पाती है, ठीक है। तो 45 आदमी थे, वो तो गया था सवाल तो हो गया था, लेकिन सवाल ये था यक्स की वैल्यू हम कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा। यक्स की वैल्यू दोस्तों क्या निकाला था मैंने, 100। हम ये सोच रहे थे कि 200 आदमी है, गर्मी है थोड़ी सी ज्यादा, इस वजह से थोड़ा सा माइंड, तो यक्स की वैल्यू दोस्तों 100 आ गई थी। 45 व्यक्ति थे, अब टोटल कितने हो गए 100। तो दोस्तों 45 में कितना ऐड कर दें कि 100 हो जाए, दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा 55। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर बेसिक से भी करेंगे 45 प्लस यक्स, दिन दोस्तों कितने बचे हैं हमारे, 200 दिन हो चुके हैं, बचे हैं 150 दिन, 7.5। इसमें करेंगे डिवाइड, 75 दूना 150, यहाँ करेंगे ये आ जाएगा 10, इसमें करेंगे ये आ जाएगा 2, इसमें करेंगे ये आ जाएगा 100। तो 100 माइनस का 45 बराबर यक्स, यक्स बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 55। यहाँ से भी 55 डायरेक्ट आ जाता है बेसिक से भी। और उस तरीके से अगर यक्स मानते हैं तो यक्स से अदन आती हैं चीजें टोटल, और टोटल में से कम या ज्यादा हो रही हो तो हमें लेस कर देनी। अगर कम हो रही होंगी तो जोड़ते हैं, लेस हो रही होंगी अगर कम करना है तो लेस करेंगे, ज्यादा करना है तो ऐड करेंगे हम लोग। अब दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन हो चुके हैं, इस टाइप के मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताए। अब दोस्तों शायद एक दोस्तों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन केवल बचे हैं। निश्चित संख्या में, अच्छा क्वेश्चन, निश्चित संख्या में सैनिकों के लिए निश्चित दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। निश्चित संख्या है, निश्चित दिन है, उसके लिए सैनिकों के लिए पर्याप्त, ना तो दोस्तों अभी तक दिन पता है ना हमें सैनिक पता है, ठीक है। 25 दिनों के बाद, 25 दिनों के बाद, दिन हमको टोटल पता नहीं है, लेकिन उसने ये बोल दिया 25 दिनों के बाद 62.5% सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया। अब आपको पता होना चाहिए 62.5% की वैल्यू होती क्या है, 62.5% की वैल्यू होती क्या है। दोस्तों आप लोगों को पता है, शायद पता भी होगा कुछ लोगों को और नहीं भी पता होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को पता हो, वही अच्छी बात है। दोस्तों हम लोग इसको 62.5% को लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों 50% प्लस 12.5%, इतना तो लिख सकते हैं। अगर इतना लिख सकते हैं तो 50% क्या होता है दोस्तों, 1/2। 12.5% क्या होता है, 12 दूनी 24 है 25, 25 मतलब कि 4 गुना 8 करेंगे दोस्तों, 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा मतलब कि दोस्तों 62.5% की वैल्यू कितनी होती है, 5/8। याद रखेंगे 62.5% की वैल्यू कितनी होती है, 5/8। याद रखेंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि याद रखेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं सब सवाल की तरफ। शेष भोजन अपेक्षित दिनों से 10 दिन अधिक तक चला तो कितने दिनों में, प्रारंभ में कितने दिन थे, इतना दोस्तों मालूम हो चुका है हमें। अच्छा सवाल है, कंफ्यूज नहीं होना है, परसेंट का केवल खेल है दोस्तों। हम 62.5% सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया, मतलब दोस्तों मान लिया मैंने 8 टोटल है, 8 टोटल है और 30 दिन तक रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। 8 टोटल, 8 जो सैनिक है वो 30 दिन तक उनका खाना है, समझते जाना है दोस्तों, ठीक है। और 25 दिनों के बाद, 25 दिनों के बाद, चल क्यों नहीं रहा, 25 दिन तक तो दोस्तों 8 ये रहे होंगे सैनिक टोटल। 25 दिन के बाद ये घटना होती है। घटना क्या होती है, 25 दिन के बाद हमारे 25 दिनों के बाद 62.5% सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया। दोस्तों अगर 8 टोटल थे, 5 ने छोड़ दिया तो बचे दोस्तों कितने, समझना केवल इतना ही था, बचे हमारे 3, बचे हमारे 3 दिन कितने बचे, t-20। भाई बताता जाऊंगा कि ये सब लिख क्यों रहे हैं। और 10 दिनों से अपेक्षित अधिक लगा, समझते जाना दोस्तों। समझना केवल ये था कि दोस्तों टोटल दिन हमने t माना था, संख्या
गुणा टी बराबर 1, इतना उनका भोजन था। 8 व्यक्ति 25 दिन तक रहे, उसके बाद 5 ने छोड़ दिया, बचे कितने 3। टोटल समय लग रहा था टी, तो टी माइनस कर दिया 25, 25 कट जाएगा, बचेगा टी। लेकिन इस समय से 10 दिन अधिक खत्म चला, अपेक्षित दिन से जितना कम मतलब लेस होके बच रहा था उससे 10 दिन अधिक खाना चला, तो मैंने जोड़ दिया अधिक मतलब 10। इसी को कर लेना है सॉल्व। 25 अट्ठे 200, माइनस का 25 प्लस का माइनस का 15, 3t माइनस का 45 बराबर 8t। उधर ले जाएंगे 5t बराबर कितना हो जाएगा 155। t बराबर कितना आ जाएगा 31। सिंपल हल हुआ एकदम सवाल। बस दोस्तों आप लोगों को परसेंटेज पता होना चाहिए। अगली जब दोस्तों हमारा खत्म हो जाएगा टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम, तो आपको परसेंटेज का भी खेल हलवा लगेगा, अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। इस तरीके चीजें निकाली जाती हैं। इतना परसेंटेज इतना फ्रैक्शन लिखवा देंगे कि बस आप लोग रट्टा मार लेंगे किस तरीके से चीजें बनती हैं, आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। दोस्तों 62% अगर दोस्तों 37.5% लेस कर देते हैं 100 में, तो आ जाता है हमारा 62.5%। 37.5 की वैल्यू कितनी होती है 3/8। याद रखना है आप लोगों को। फिर से 8 व्यक्तियों के लिए 3 दिन का खाना था, 8 व्यक्ति 25 दिन तक रहे, उसके बाद 5 ने छोड़ दिया, तो बचे कितने 3, और दिन कितने में थे t माइनस 25, क्योंकि टोटल दिन कितने थे t, और लेकिन बचे हुए दिन से 10 दिन अधिक खाना चला, तो 10 मैंने जोड़ दिया, सॉल्व किया, आ गया आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि आ रही होंगी बातें समझ में। आज का लास्ट और खतरनाक जहरीला से मुलाकात आपकी हम करवा रहे हैं। जहरीले क्वेश्चन से मुलाकात करवाना मेरा मकसद नहीं, आपके भेजे को खोलना मेरा मकसद है। कई बार मैंने बोला लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो दोस्तों क्वेश्चन एकदम सिंपल कि 14 पुरुष, मतलब कि मार्कर भी नहीं चल रहा, 14 पुरुष मतलब कि 14 मेन, यहां से लिखेंगे, समझते जाना है बस। 14 मेन 18 महिलाएं, 14 मेन और 18 वुमेन किसी कार्य को 7 दिनों में, ठीक है। ये बता भी चुके हैं किस तरीके से क्षमता पे, इसी के जो अगली पहली क्लास थी इसी के जस्ट पहले, उसमें सब मैंने बताया। 32 पुरुष, 32 मतलब कि मेन, 19 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। 5 पुरुष, समझते रहना है, बार बार बोल रहा हूं, 2 वुमेन, 75% का 75% का मतलब कितना होता है, 75% को जब हम तोड़ेंगे 3/4 होता है। 75/100% है, 1/100 25 टाइम 75, 25 100 100। पूरा कार्य नहीं करवाना, 3/4 का करना है। कितने दिन में पूरा करिए, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला 87.5% के साथ कार्य करें, 87.5% के साथ कार्य करें। अब दोस्तों फिर से फ्रैक्शन, कितने दिन टी दिन निकालना है, 87.5%। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 87.5% बना कैसे है। इधर वैल्यू तो सबको वैल्यू तो जब आप लोगों को याद करवा ही देंगे हम। 50% 1/2, 12.5%, 12.5% का 3 गुना होता है 37.5%, 12.5 का 3 गुना होता है 37.5%, 12.5% का 5 टाइम्स होता है 62.5%। उसी वजह से 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8। 1/8 का 3 टाइम्स जब ये लिखा है तो 3/8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 3/8 प्लस 1/2, 4 से करेंगे गुणा तो आ जाएगा 7/8। याद रखेंगे दोस्तों, आज के बाद इतना सब नहीं करना है, याद रखना है 87.5% बराबर होता है 7/8। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें आप लोगों को याद रखना है, याद रखेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो 7/8, ठीक है दोस्तों, इतने की हमको निकालनी है वैल्यू, मतलब टी दिन निकालना है। दोस्तों हम लोग करते क्या हैं, ये कोई जहरीला सवाल नहीं, बस दोस्तों हमको निकालना है एफिशिएंसी, हमको निकालना है क्षमता। दोस्तों क्षमता किस तरीके से निकालेंगे, क्षमता निकाल लेंगे हम लोग। 14 सत्ते कितना होता है
पहाड़ा भी आप लोगों को याद रखना है, 30 तक पहाड़ा एकदम रट्टा मार के रखना है, रट के रखना है। 14 सत्ते कितना होता है? 14 सत्ते होता है 98, 14 सत्ते होता है 98, 98 यम, 98 यम। और 18 सत्ते कितना होता है? 8 सत्ते 56, 7 5 12, 126 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा? 32 चौको 4 दूनी 8, 4 3 12 मेन प्लस 19 चौको 76 वुमेन। इसको कर लेंगे हम लोग सिंप्लीफाई, इधर लाएंगे तो 76 लेस करेंगे 126 में, हम लोग मेन और वुमेन का निकाल लेते हैं, उधर ले जाएंगे 98 घटाएंगे, जब हम 98 घटाएंगे 128 में, 128 में 98 घटाएंगे 0, मतलब कि आ जाएगा 30, 30 आ जाएगा क्या? मेन बराबर कितना हो जाएगा? 126 माइनस 76 0 आ जाएगा 50, 50 वुमेन। इतना दोस्तों आ चुका है, एकदम सरल तरीके से समझा रहे हैं। मेन और वुमेन, मेन और वुमेन की इफिशिएंसी का रेशियो में मिल चुका है 5:3, क्योंकि दोस्तों 0 से 0 कट जाता होगा। आपने कक्षा 3 या 4 में सीख लिया होगा कि 0 से 0 काट देते हैं, 1 में 1 का डिवाइड करते हैं 1 आता है, 2 में 2 का डिवाइड करते हैं 1 आता है, 2 में 2 का गुणा करते हैं 6 नहीं आता है 4 आता है। तो ठीक है दोस्तों, 5 और 3 आ चुका है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे टोटल वर्क। सवाल हमारा हो चुका है खत्म। इसको दोस्तों हम लोग इरेज कर रहे हैं, ज्यादा बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। एक मैन की क्षमता 5 है तो 14 कितनी हो जाएगी? 70। एक वुमेन की क्षमता 3 है तो 18 कितनी हो जाएगी? 18 पे कितना होता है? 54। तो 70 into 4। जब भी दोस्तों ऐसा सवाल हो, आप लोगों को नहीं करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो जिंदगी हो जाएगी बर्बाद और आप हो जाएंगे बर्बाद। फिर से कह रहे हैं, फिर वो ये कहेगी कि पापा नहीं मानेंगे। तो इस वजह से अगर पापा को मनवाना है तो आप लोगों को करनी पड़ेगी नौकरी, अगर करना है नौकरी तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो 70 + 54 × 7, 70 + 54 × 7, इतने वर्क को कौन करेगा? हम इसके बराबर कर देंगे। इसका भी करेंगे तो यही सिस्टम आएगा टोटल वर्क। तो दोस्तों एक मैन की क्षमता कितनी आई थी? मैं तो भूल गया, एक मैन की क्षमता 5 आई थी शायद, 5 चौको 25, और एक वुमेन की क्षमता दोस्तों कितनी आई थी? 3 आई थी, तो 3 दूना 6। टी समय लगता है इनको 7/8, और दोस्तों 3/4 जब ऊपर जाएगा तो बन क्या जाएगा? 4/3। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 31 गुणा 1/6 इंटू टी बराबर हो जाएगा 4 और 7 5 12। इसका जब 4 बार करेंगे तो आ जाएगा 124। करेंगे दोस्तों इधर तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 24। दोस्तों हमें कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे, हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा। दोस्तों हमें इस बात की खुशी भी है कि आज से हमारा टाइम एंड वर्क बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और दोस्तों हमने 0 to हीरो, आप लोगों को 0 to हीरो लेवल पढ़ाया है। 0 to हीरो लेवल मेरा पढ़ाना मकसद नहीं था, मकसद मेरा दोस्तों अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाना था। आप किसी भी एग्जाम में जाएं, तो आपको ये कमी ना लगे कि टाइम एंड वर्क हम इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे, बस करनी होगी आपको प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट जितने हैं वो मैंने आपको दिए हैं बता, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो आई हो पसंद तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और दोस्तों पढ़ते रहना है। और ठीक है दोस्तों, तब तक अपने माता पिता और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, बाय।